धनु राशि वाले दोस्तों, पिछले वर्ष जनवरी 2023 में आपको साढ़े साथी के तूफान से बहुत बड़ी राहत मिली है। इस तूफान ने खून के आंसू रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हर तरफ से परिस्थितियां प्रतिकूल बनी हुई थी। जीवन पर चिंता और निराशा के घनघोर बादल छाए प्रतीत हो रहे थे। आजकल कर्मफलदाता शनिदेव आपकी राशि के पराक्रम भाव पर संचार कर रहे हैं। शनि की यह स्थिति यश और पराक्रम में वृद्धि करने वाली है, अत्यधिक बेहतरीन बनी हुई है, जो कि मार्च 2025 तक बनी रहेगी। इस अवधि में कर्मफलदाता शनिदेव आपको निराश नहीं करेंगे। शनि की कृपया देर से मिलती है, लेकिन दुरुस्त मिलती है। जब मिलती है, ढेर सारी मिलती है। अब तक आपको वह शुभ फल देखने को नहीं मिले हैं, शनि की प्रसन्नता से वंचित रह गए हैं, तो चिंता का कोई विषय नहीं है। राशि परिवर्तन से पहले जाते जाते शनिदेव आपको मायूस नहीं करेंगे, प्रसन्नता प्रदान करके जाएंगे। उम्मीद से भी बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे धनु राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? पराक्रम भाव पर शनि के बचे हुए शेष सफर में एक समय ऐसा आएगा जब आपको सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता रहेगी। वह समय रहेगा 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक का। इस अवधि में पराक्रम भाव पर शनि वक्री अवस्था में संचार करेगा। शनि का गोचर शुभ चल रहा हो या अशुभ, शनि परीक्षा लेने में कभी पीछे नहीं रहता है। शनि का प्रथम उद्देश्य परीक्षा लेना है। शनि की वक्र स्थिति और वक्र दृष्टियों ने देवताओं को भी नहीं बख्शा है। आपकी राशि के पराक्रम भाव पर शनि का यह अंतिम वक्री सफर रहेगा। फिर 30 वर्ष के बाद शनि को दोबारा यह मौका मिलेगा पराक्रम भाव पर वक्री अवस्था में संचार करने का। इसलिए शनि का यह वक्री सफर महत्वपूर्ण भी रहेगा। वक्री सफर में शनि पराक्रम भाव के साथ साथ द्वितीय भाव को भी प्रभावित करेगा। सीधा कहें तो अंतिम चरण की साढ़े साथी के शुभ अशुभ फल एक बार फिर से महसूस कर सकते हैं। मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। वक्री सफर का यह तूफान या तो आपके जीवन की सभी चिंता और परेशानियों को अपने साथ बहा ले जाएगा, पीछे धन सुख और समृद्धि छोड़ जाएगा, या कुटुंब में कलह और क्लेश देखने को मिल सकता है। कुटुंब की सुख शांति प्रभावित कर सकता है। यह सब आपके हाथों में भी रहेगा। सतर्क बने रहे। शनि के इस गोचर काल का अंत काफी सकारात्मक रहेगा, प्रसन्नता प्रदान करके जाएगा। पराक्रम भाव पर शनि का वक्री अवस्था में संचार आपके पराक्रम में और अधिक वृद्धि करेगा, आपको पराक्रमी बनाएगा। आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत देखने को मिलेगा। आत्मविश्वास की अति अहंकार में भी वृद्धि कर सकती है। इसलिए इस अवधि में क्रोध, अहम और वाणी पर खास ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो कुटुंब की सुख शांति प्रभावित हो सकती है। कुटुंबीजनों के साथ व्यर्थ के वाद विवाद और लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। एक बार फिर से शनि का वक्र प्रभाव आपकी वाणी को प्रभावित करेगा। वाणी कैंची के समान चलेगी, जो सुनने वाले को बहुत प्रभावित कर सकती है। सामने वाले की नाराजगी का पात्र बन सकती है। जोश जोश के साथ होश भी बनाए रखें, तोल मोल के बोले। इस अवधि में साहसपूर्ण और जोखिमपूर्ण कार्यों को सरलता से अंजाम देंगे। इसलिए इस अवधि में कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो जल्दबाजी में ना करें, अधिक उत्सुकता से बचें। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य एवं संयम पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता रहेगी, चाहे वो निवेश से संबंधित हो। इस अवधि में भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ संबंध मधुर बनाए रखें, तालमेल में कोई कमी ना करें। यह स्थिति जहां आपके हौसलों को बुलंद बनाएगी, तो वहीं छोटे भाई बहन और पड़ोसियों के साथ संबंध प्रभावित कर सकती है। व्यर्थ के वाद विवाद और लड़ाई झगड़ों से दूरी बनाकर रखें। शनि के वक्री काल में आप
मेहनत करने में कोई कमी नहीं करेंगे। सफलता और उन्नति प्राप्त करने के लिए आपकी मेहनत और प्रयासों में अधिक तेजी देखने को मिलेगी। अन्य राशि वालों की तुलना में आपकी राशि के लिए शनि का वक्री सफर काफी सकारात्मक भी रहेगा। जीवन के कुछ क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहां आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। वहां जोश से नहीं, होश से काम करने की आवश्यकता रहेगी। जैसे आर्थिक क्षेत्र, संतान क्षेत्र, प्रेम संबंध, घर परिवार और वाणी आदि। इस अवधि में अधूरे पड़े कार्य भी पूर्ण होंगे। यात्रा करने के मौके मिल सकते हैं। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्तों के लिए शनि का वक्री काल उत्तम रहेगा। मेहनत और प्रयासों में अधिक तेजी देखने को मिलेगी। बात करें शनि की वक्र दृष्टियों की, तो पराक्रम भाव से शनि की पंचम भाव, नवम भाव और 12वें भाव पर वक्र दृष्टि पड़ेगी। पंचम भाव पर वक्र दृष्टि प्रेमियों के प्रेम संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। प्रेमियों में वैचारिक मतभेद देखने को मिल सकते हैं। इसलिए शनि के इस वक्री काल में प्रेम संबंधों पर अहम को हावी ना होने दें। अहंकार से दूरी बनाकर रखें। परस्पर छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें, अनदेखा कर दें। परस्पर कोई मतभेद पैदा होते हैं तो आपसी समझबूझ से वह मतभेद दूर कर लें। पंचम भाव कुंडली का अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाना जाता है। इस भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। इसलिए शनि की वक्र दृष्टि आपकी बुद्धि को भी भ्रमित करने का कार्य करेगी, अहम का भाव पैदा करेगी। संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें। पंचम भाव को शनि पहले से नीच दृष्टि से देख रहा है, अब वक्र दृष्टि से भी देखेगा, जो एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगा। इसलिए संतान के साथ व्यर्थ में ना उलझे, तालमेल बनाए रखें। जोखिम पूर्ण निवेश से दूरी बनाकर रखें। कोई निवेश करना है तो सुरक्षित निवेश करें। इस अवधि में विद्यार्थी शिक्षा के अलावा शरारतों और व्यर्थ के कार्यों में भी बुद्धि का अधिक उपयोग करते हुए दिखाई देंगे। जिद्दीपन देखने को मिलेगा, लेकिन सफलता के लिए मेहनत में कोई कमी नहीं करेंगे। विद्यार्थियों का जिद्दीपन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाएगा। शनि की नवम भाव पर वक्र दृष्टि भाग्य के सुख एवं सहयोग में कमी कर सकती है। मेहनत पसंद, कर्म प्रधान शनि की यह दृष्टि आपको भी मेहनत पसंद बनाएगी। आप भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे, कर्म प्रधान बनेंगे। भाग्य भरोसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेंगे। आप मेहनत और बाहुबल पर अधिक विश्वास करेंगे। धर्म से संबंधित आडंबरपूर्ण कार्यों से भी दूरी बनाकर रखेंगे। पिताजी के स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें, उनके स्वास्थ्य की नियमित रूप से जांच पड़ताल करवाते रहे। यह वक्र दृष्टि उनके स्वास्थ्य को या उनके संबंध में कोई परेशानी पैदा कर सकती है। परस्पर तालमेल भी बनाए रखें। 12वें भाव पर वक्र दृष्टि खर्चों में वृद्धि कर सकती है। लंबे समय से सोचे हुए खर्चे पूर्ण हो सकते हैं। अधूरे पड़े कार्य आगे बढ़ेंगे। वह कार्य देश से संबंधित हो या विदेश से संबंधित हो, विदेश संबंधित कार्यों में भी तेजी आएगी। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्तों के अपने देश के साथ विदेशों तक नए संपर्क स्थापित होंगे। कुल मिलाकर शनि के इस गोचर काल में अशुभ फलों को दूर करने और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए शनि से संबंधित वस्तुओं का दान पुण्य करते रहें। साथ में जरूरतमंदों की सहायता करें। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्म फलदाता शनिदेव की जय जयकार भी करते जाएं। लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर